ठीक हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन में, कन्वेक्स में आपके पास ओनली यू हैव टू इमेज फॉर्मेशन और बोथ विल भी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? आप नमस्ते करते हैं तो नमस्ते मीन्स ऐसे क्या होता है, ये लेंस बन गया, कन्वेक्स लेंस। ये आपका क्या हो गया, कनकेव लेंस बन गया। मिरर की अगर आप बात करेंगे तो मिरर में क्या होगा जी, बोलिए, अरे बोलो, मुंह तो खोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पे ताले पड़ गए होंगे आपके जी। मिरर ही कह रहे हो ना, खाली एक हाथ, नमस्ते का एक हाथ। अब बल्जिंग आउट सरफेस पे अगर का पॉलिश सरफेस है तो आपका क्या हो गया, कनकेव। और अगर बल्जिंग इन में आपका क्या हो गया, पॉलिश हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। बल्जिंग इन, बल्जिंग आउट। तो देखिए एम आई राइट? यही है, बताओ यार। सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को जब कोई चीज पूछो तो। पोल, ये आपका एफ, ये सी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी आपका एफ और यहां भी आपका सी। एक्चुअल में रियल फोकस यहां होता है और ये आपका वर्चुअल फोकस होता है, याद रखिएगा। तो देखिए अब इन फर्स्ट आपका नाम फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन पोजीशन इंफिनिटी पे आपका देखो, वन आपका वन पॉइंट इज इंफिनिटी, इसी से आपका देखो रे चल के क्या आई, पेन को क्या हो गया, ये देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। This convex mirror is also known as a diverging and concave mirror is converging. Diverge ऊपर को जब आप करते हो तो जैसे ही आपका नाम क्या होगा, the ray which is coming from infinity and parallel to principal axis आपका है, आपका नाम देखो, तो यहां से टकराने के बाद क्या होगी जी, क्लियर हो गया? आर यू श्योर? कोई शक तो नहीं है? Then another ray, again it is coming from infinity and parallel to principal axis, और टकराने के बाद it will go on the same side, bent हो गई, उधर ही को जा रही है। अब ये मिलेंगी तो नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं, आप क्या करेंगे, इनको बैक की तरफ अगर आप लाएंगे तो इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस। इसका मतलब देखो, ये इधर को जो आपका फोकस होता है ये इमेजिनरी फोकस हो गया, एक्चुअल में ये आपका ये वाला फोकस यहाँ पे काम करता है, और ये आपका आर इज इक्वल टू ए टू एफ, ये यहाँ काम करेगा। U इसमें भी आपका क्या होगा, निगेटिव भी होगा, याद रखिएगा। H इसमें भी आपका हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका वो प्लस ही होगा। अब आपका ये आपका आ गया, तो देखो अब आपका यहाँ पे क्या, एट प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ये आपका इंफिनिटी में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, ये देखो ये राइट हैंड साइड ऑफ मिरर आपका। इसका मतलब यहीं से you can imagine कि that जो focal length of convex mirror that will be always plus। भालो क्लियर? ये आपका ये फोकस पे आपका आ रहा है। इट appears to be, प्रतीत होना, जब आप पीछे की तरफ इनको लेकर के आते हैं, ठीक हो गया। अब देखो ये आपका ना, अगर आप देखेंगे दिस इज द बल्जिंग इन पोर्शन पे, this is the polished surface of PS. It is not a name of my father. This is the polished surface. And ये आपका this is the
आर एस रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो देखिए अब इधर आ जाए, अब आपका नेचर राइट हैंड साइड आप मिरर है, तो मिरर है आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। लेकिन वर्चुअल के साथ आप क्या होता है, एट एफ या स्लाइटली आपका, यू कैन से दैट स्लाइटली एबव आपका प्रिंसिपल क्या होता है, स्लाइटली एबव का मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखता है तो पॉइंट पर, लेकिन थोड़ा सा जो पॉइंट का जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है इसी पे आपका। तो इसलिए वर्चुअल और आपका क्या हो जाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट तभी होगा जब कायदे से एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये तो आप दिमाग में लगा लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर होगा। अब आप एच डैश इज स्मॉलर देन एच, तो इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट जिसका पॉइंट साइज भी आप कहते हैं, लगा क्लियर हो गया। और इसका यूज इस पोजीशन का कहां पे करते हैं, वेर यू यूज इट, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है। आजकल लोगों के घर में स्कूटी, मोटरसाइकिल और आपका नाम जो है सब कारें सब होती हैं, इनमें नहीं देखते रियर व्यू मिरर्स जिनको आप कहते हैं। ड्राइविंग सीट के ऊपर भी होता है, पीछे की गाड़ी को जो देखते हैं आप साइड में भी होते हैं। और आजकल की तुम यंग जनरेशन क्या होती हो, नक्शेबाजी के चक्कर में शीशे ही खोल देते हो। इसमें चालान होना क्या चाहिए सरकार को, जिसके शीशे गाड़ी के खुले हो, वो चाहे आप हो या मैं हो, तुरंत चालान क्या गाड़ी सीज कर देनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहां पे आपका क्या होता है, ये यूज्ड एज अ, कभी देखा आपने आपके उसमें लिए रियर व्यू मिरर, आपके शीशे में क्या लिखा होता है, आपके मोटरसाइकिल या स्कूटी के शीशे में क्या लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, बाहर मेरी मोटरसाइकिल लगी हुई है, जरा जाकर के आइए, तो देख के आइए क्या लिखा है, नोट करके लाइए, पता तो लगे आप लोग क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। गाड़ियां सब चलाती हो, लेकिन ये कभी आपने देखा ही नहीं कि ये लिखा होता है उसमें, क्लियर हो गया। ये फर्स्ट था। सेकेंड आपका देखो, रट के आए थे या लिख के आए थे, दिस इज पोल एफ सी, इमेजिनरी, ये रियल आपका होता क्योंकि आपका याद रखिएगा, ये दिस इज, ये प्लस एफ होता है, दिस इज माइनस एफ, यू कैन राइट, इसमें इसका कोई चक्कर नहीं होता, पूरा सारा काम यहीं पे करेगा। आर इज इक्वल टू, यू कैन राइट आपका 2f, ये आपका देखो ना आप, चलिए जी यहां लिखना है तो चलो फिर इसको एफ डैश सी डैश कर दें, ये इमेजिनरी हो गया, क्लियर। नहीं भी लिखते हो तो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया आपने, क्लियर हो गया जी। अब इन ए फर्स्ट फिगर द रे वॉज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, यहां पे क्या होता, इंफिनिटी, सेकेंड वाली में द रे इज कमिंग यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, आप कहीं भी रख लो, कहीं भी, क्योंकि इसमें बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर काम करता है, इसीलिए मैंने इमेजिनरी बोला। आप कहीं भी रखोगे, आइदर यू आर कीपिंग हियर हियर हियर, कहीं भी रखेंगे तो आपका तब भी वही आपका बनेगा। चलो, कई टीचर इसको लिखते ही नहीं,
उन्होंने कहा क्या जरूरत है, इसको नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है। इधर ये देखिए, मैंने यहां पे रख दिया दीदी ए बी, अब कर दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये प्लस एक्स क्योंकि इट इज above the principal x, principal एक्सिस से ऊपर है तो प्लस एक्स होगा। तो नाउ फ्रॉम इट्स हेल्प अरे which is coming incident ray coming parallel to principal axis, आपका देखो, और टकराने के बाद it has to साइन, वेरी गुड। कान पवित्र करने का थोड़ा तो कुछ नहीं। दूसरी वाली रे, आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब एनी रे इज गोइंग आपका टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन व्हाट हैपन एग्जैक्टली। तो आप करें, अब यहां से कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस क्या हो गया आपका, देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में ये जा रही है आपका, देखो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा तो ये आपका क्या होगी, फिर ये भी डाइवर्ट हो गया। तो जब आप इसको बैक लाते, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी डॉटेड बनाया हुआ, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस है इट विल गो बैक, वापस चले जाएगी। ये अब इसको क्या करते हैं, इट अपीयर्स टू, ये जा रही है सेंटर, तो डॉटेड लाइन आपका ये कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, लेकिन क्योंकि पॉलिश सरफेस की वजह से ये उधर नहीं गई, वापस। अब आप करें, इसको बैक लाओगे आप, इसने आना आपका फोकस पे ही, आपका थोड़ा सा ये यहाँ पे टर्न कर रही है, इसमें वापस चली गई। अब आप करें ए डैश, ये जो इनकी इमेज आपका बनेगी, ये तो टर्न कर गई, जा रही थी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वापस भी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह भी आना था, ठीक है ना। तो ये मैंने सही किया या गलत किया, अब आप मुझे डिसाइड करके बताइए। अरे विद्वान लोगों, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो उसी रूट पे आएगी, नहीं आएगी? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो, मास्टर ने जैसा पढ़ाया बस। बुधिर यस्य बलम तस्य निर्बुधे कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। जरा बुद्धि का यूज कर यार, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस नहीं आएगी, तो वहां क्या, मतलब जैसा मास्टर ने बोला हाँ हाँ में हाँ मिला नहीं, बस करना। तो जब ये वापस आपका जब इसको लेंगे तो आप करोगे फोकस, ये आप करोगे बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो आपका वर्चुअल होगी above द प्रिंसिपल, माइनस एच डैश, थोड़ा सा इतना इतना पोर्शन है, इतना, तो आपका ये आपका क्या हो गया, रैप्ट हो गया, और ये आपका H1 इज स्मॉलर देन H, तो खाली डिमनेस्ड हो गया। और इसका यूज भी आपका ना रियर व्यू मिरर के लिए ही यूज किया जाता है, दोनों का एक ही फंक्शन है। आइदर योर ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी और इन बिटवीन ऑफ इंफिनिटी पोल, बस अंतर यह है कि जब आप इंफिनिटी में होगी तो दोनों आपके क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन जब आप इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो दे बोथ विल बी आपका मीट और ज्वाइन, नॉट बोथ, थर्ड भी अगर आपकी आएगी तो भी वो इधर ही जाएगी। इस वाले में अगर मैं नीचे से भी आपका देखो एक थर्ड रे, इंसिडेंट रे, देखो थर्ड इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करने के बाद ये अगर इधर को आ जाती है, इधर तो अभी जब ये बैक की तरफ जाती है, इट मस्ट हैव टू बी मेड टू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया? कहीं भी होगी बेटा, तो इमेज जो है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बने। आइदर यू आर कीपिंग दिस ऑब्जेक्ट हियर हियर हियर, कहीं भी इंफिनिटी में तो हम जा नहीं सकते, तो उसके बीच में आपको कहीं, इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको इमेजिनरी इसीलिए मैंने किया। यू कैन कीप दिस हियर, यहां भी रखते तो भी इमेज यहीं पर फॉर्म हो, आगे पीछे होती हो सकता था थोड़ा इधर, लेकिन फोकस
और प्रिंसिपल पोल के बीच में ही होती है। समझ रहे हैं? ऐसे के लिए प्लीज डू इट। कुछ पूछेंगे? डू इट सर। अपनी गलती को एडमिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे ए लिखा था, आपके कहने पे मैंने ई कर दिया। तो इरेक्ट आपका बेसिकली, क्योंकि हम लोगों को भी आदत वही पड़ जाती है। तो इरेक्ट की स्पेलिंग ERECT, इरेक्ट। देखिएगा, नाउ आई हैव अटैच्ड द क्वेश्चन विद दीज टू फॉर्मेशंस विच इज बेस्ड ऑन आपका नाम। सबसे पहली बात तो देखो अपना कन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करेंगे तो दिस कन्वेक्स मिरर इज नोन एज आपका डाइवर्जिंग मिरर। एक चीज तो पहले आपको कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस कन्वेक्स नहीं लिखते, वो डाइवर्जिंग मिरर। तो कई बच्चे अपनी खोपड़ी घुसने लग जाते, यार ये तो कभी बताया नहीं था, क्योंकि आपने किताब पढ़ने का आपको कभी शौक ही नहीं रहा। सिर्फ माँ बाप को शौक लगा दो SHOCK वाला, हिंदी के शौक में। अब आप करें इसमें आपका बेसिकली नाउ वी हैव टू गो फॉर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में देखो जो H होगा, H का मतलब देखिए आपका ना, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका नाम प्लस होगा ऑलवेज। और ऑलवेज भी खाक क्या, एक ही तो आप देख रहे हैं, दूसरी वाली तो इन्फिनिटी से आ रही थी। लेकिन फिर हमने पहली चीज V इज इक्वल टू देखो, जो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है ये इक्वल टू नेगेटिव होती है ऑलवेज। यू लिख रहा था मैं, लेकिन मेरे देखो V इज इक्वल टू आपका देखो ना, बिल्कुल सही आपने कहा, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। ये आपका नाम, ये इक्वल टू आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगी ऑलवेज, है ही दो इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए ना F इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ आपकी हमेशा प्लस ही होगी ऑलवेज। ये अगर आप देखेंगे तो ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्ट करती है। ये अगर आप देखेंगे पोल से इधर, ये आपका x बार या -x की तरफ आपका डिनोट करती है। ये इधर पोल से इधर, ये पोल से इधर, ऐसे बनाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग V इधर राइट साइड में आपका होता है, आपका देखो V इधर। फोकल लेंथ भी आपका ना देखो, ये राइट साइड में ही होता है। अब आपका देखो H डैश इज इक्वल टू ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो ना ये इक्वल टू प्लस, ये आपका ऑलवेज आपका होता है। इसका मतलब इफ आई टॉक अबाउट द M का मतलब आपका देखो लीनियर मैग्निफिकेशन। सेम फार्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर, जो आपका लीनियर में, यानी कि M इज इक्वल टू H डैश ओवर H, हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड द अनदर इज M इज इक्वल टू -V अपॉन U, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ओवर, यही दोनों होते हैं। और दो कल भी मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको फिर बताए, F माइनस V ओवर U और F अपॉन F माइनस U, दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले आप उनको देख लीजिएगा। इन दोनों की मदद से बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। H डैश इज इक्वल टू आपका -VH ओवर U। डायरेक्ट आप H डैश के लिए, यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस इज टू डिस्टेंस इनटू इमेज, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका ये आप इसको इन दोनों से मर्ज करके लाते हैं। मेरा यहाँ पे आपको बताने का साइन से, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। आपका गिवन में सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब हाइट, साइज तो देखो H इज इक्वल टू, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और ये इस बड़ा का प्लस 5.0 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फर्स्ट, सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये U इज इक्वल टू आपका होगा, और आपका देखो डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर,
इट इज -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये आपका पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ये +30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये राइट हैंड साइड ऑफ मिरर आपका। अब एक चीज मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपका कन्वेक्स मिरर का करा रहा हूं, कन्वेक्स मिरर, तो थोड़ा सा मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं ऊपर आपका कन्वेक्स मिरर लिखूं। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट एफ इज आपका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा, तो ना 30/2 इज इक्वल, ये +15 सेंटीमीटर, ये भी राइट हैंड साइड ऑफ मिरर होगा। ये गिवन स्टेटमेंट था, दीज ऑल वेर गिवन स्टेटमेंट। बी में आपका देखो ना, टू फाइंड आउट में इसमें 3 ही पूछे थे, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। एक तो v आपको ये फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट h डैश, यू हैव टू फाइंड आउट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, दिस इज हाइट ऑफ एन इमेज, आपका नाम m लीनियर मैग्निफिकेशन आपका देखो ना, ये आपका है। उसके बाद डायग्राम यू हैव टू फाइंड आउट, उसके बाद देन यू हैव टू फाइंड आउट यूजेस, और साथ ही साथ सॉरी इससे यूजेस और नेचर मैंने नहीं लिखा, तो नेचर भी इसमें आपका फाइंड आउट करना, ये यहां आना था, कोई बात नहीं, मैंने डायग्राम से पहले नेचर को आना चाहिए था, आप यहां लिख लीजिए, क्लियर हो गया। नाउ थर्ड, required formula applied, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Either you are solving the question of your concave mirror or convex mirror, but the formula is say we only work according to the conventional signs whenever we are keeping the values of either f, either v, either u. थोड़ा सा कनकेव में आपका दिक्कत होती है, क्योंकि वहां एक वर्चुअल और इरेक्ट भी हो, बस दिमाग में रखना। यहाँ होती 2 इमेज फॉर्मेशन है, तो 1/f इट विल बी केप्ट अप ना पॉजिटिव, तो दिस इज द 15, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, एंड प्लस दिस माइनस अप, व्हाट इज दैट, 1/15 प्लस माइनस का माइनस, ये देखो आपका प्लस माइनस का पहले माइनस होगा, देन आपका 1/15 plus 1/20 is equal to 1/v. It will be आपका now transposing on the left hand side, so its sign will be changed. Now you have to take the LCM. The number which comes in a multiple table of 15 and 20 is what? That is 60. 15 4s are 4 1s are 4 plus 23s are 3 1s are 3. This is 7/60 is equal to 1/v. तो v 7v is equal to 60, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो v is equal to 60/7। जरा कट करेगा तो फटाफट कितना आ रहा, 60 ओवर, जल्दी करो, क्योंकि ये नंबर ये मुझे चाहिएगा अभी, आगे नहीं चाहिए लेकिन अभी चाहिए। अरे यार 7 8 जा 56, तो यही हो गया, 8.5 सेंटीमीटर आगे आप निकालिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब राइट हैंड साइड ऑफ मिरर हो, यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 8.5 ही है, यस नो। इसके बाद सेकेंड, then you please go for linear magnification. Why? क्योंकि देखो linear magnification means m is equal to minus v upon u. This same formula you use in your concave mirror also. So now m is equal to minus v, the value of v is what? That is 60/7.
n minus u is what? That is minus 20. Math wale, if a by b is separate and c is separate, it can be written as well a by b c. So now m is equal to minus से minus खल्लास, तो 60 over now देखो 20 into 7, it's 3 sir. तो आपका देखो 3 by 7. So now m is equal to 3 by 7. ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. It's positive. आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा यही. उसके बाद हमें निकालनी है हाइट ऑफ एन इमेज. हाइट ऑफ इमेज के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू h डैश ओवर h. हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आप h डैश इज इक्वल टू माइनस vh ओवर u. दिस फॉर्मूला यू कैन आल्सो यूज. मैं यहाँ पे m, द वैल्यू ऑफ m इज आपका 3 by 7 equal to h dash I have to find out, and the value of this h is 5 centimeter. You see positive है, that is positive. तो आपका 5 3 से h dash is equal to 15 by 7. 15 by 7 कितना हुआ? 7 2s are 2.1 centimeter, and this is coming also the positive value. Clear? अब इसके बेस पे देखो ना, ऑन बिहाफ ऑफ दिस नाउ आई एम गोइंग फॉर द फोर्थ पॉइंट. ये देखो, द फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेचर ऑफ एन इमेज ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन फाइंड आउट. तो देखो, जब आपका v इज इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू और m लीनियर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव हो, तो जब ये पॉजिटिव होंगी तो ये आपका देखो वर्चुअल होगा. एंड h डैश हाइट ऑफ एन इमेज, ये आपका जब पॉजिटिव होगा तो दिस इज द इरेक्ट होगी. इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट. इसका मतलब तो नेचर ऑफ इमेज जो अब आपकी हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर हो गया? अब नाउ यू हैव टू कम फॉर फिफ्थ पार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. क्या था? कनकेव मिरर है, ऐसे बनेगा अंदर की तरफ से. आर यू श्योर? तो बल्जिंग इन पोर्शन विल बी द पॉलिश सरफेस, और जितना पॉलिश सरफेस होता है दैट इज नोन एज योर व्हाट? एपर्चर. एपर्चर. ओके. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसकी फोकल प्रिंसिपल फोकस यहाँ होती है सेंटर, लेकिन यहाँ पे भी आप इमेजिनरी आप मान सकते हैं आपका देखो, क्योंकि हमें आप फोकल f इज इक्वल टू आपका प्लस कितना है 15 सेंटीमीटर. r इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर था यहाँ. तो यहाँ आपका माइनस 15 सेंटीमीटर यू कैन राइट हियर, और यहाँ आपका r इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर आप यहां शो कर सकते हैं इमेजिनरी. क्लियर हो गया? नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, आपका देखो ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड h इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहां से यहां तक ये जो v u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट. ये दिस ऑब्जेक्ट. Now, the incident ray which is going parallel to the principal axis. Principal. तो टकराने के बाद after reflection it has to go this. Clear हो गया? अब the secondary आपका देखो. Then the another ray which is going towards to the center of curvature. So now after reflection it will go back on the same path. But ये देखिए, इसको आप यहाँ देखेंगे center of curvature पे ले जाएंगे, and this ray will come. तो देखो ये यहाँ पे
दोनों यहाँ पे ए डैश ये बी डैश और एच डैश इज इक्वल टू ये देखो 2.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये इतना वाला पोर्शन ये v इज इक्वल टू जो आपका आया था दैट वाज 8.5 सेंटीमीटर, इतना होगा 8.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इससे आपकी जो निकल करके जो बात आई, जो आउटपुट आया प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका मतलब कायदे से बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इमेजिनरी वे में देखेंगे, इमेजिनरी वे में आप क्या देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कायदे से जो आपका इमेजिनरी इसीलिए लिखा है। इज इट क्लियर? तो ना प्लेस ऑफ एन इमेज, इमेज की प्लेस कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में इतना पोर्शन देखिए अपने। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया। तो इसके जो यूजेस होगी तो क्या लिखेंगे? रियल व्यू। इसमें कोई भी चांस नहीं है रियल एंड इनवर्टेड, दो ही इमेज फॉर्मेशन है, दोनों में ये रियल व्यू मिरर वाला है यूजेस, और वन रे विच इज कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी एंड द अनदर रे विच इज केप्ट इन बिटवीन ऑफ इनफिनिटी टू पोल। क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइएगा। ये फॉर्मेशन आपकी है यहाँ पे m इज इक्वल टू, मैंने अगर लिखा नहीं तो लास्ट जाते जाते आपको लिख दो, m आपका इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिए ये ऑलवेज ही लिखा m, इसमें भी आपका ना हमेशा ऑलवेज होता है, ये देखिए। बाकी ये कन्वेक्स मिरर का सवाल था। अब जो आपका बच जाता है कनकेव मिरर में, एक वर्चुअल में मेरे को सवाल करवाना है कल, टुमारो। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई से थोड़ा सा पस्त और त्रस्त भी रहो, क्योंकि फ्यूचर बनाना है।